Good morning, students. Today we are going to start the revision of chapter number 7. और chapter number 7 जो है वो क्या है आपका? Changes in the matter. Changes in the matter. Changes in the matter. First of all, what we have to understand, matter is what? Matter क्या है? सबसे पहले मुझे ये समझना है. What is the matter? Matter is the things that we see around us. जो भी हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास जो भी हम लोग फील कर रहे हैं, जो भी हमारे पास दिखाई दे रहा है, that is all about the matter. And these matter can be defined as the substance which has some weight, and also covers some space. वो क्या होना चाहिए? अगर उसको रखा जाए तो कुछ स्पेस भी कवर करना चाहिए. वो कुछ क्या करे? स्पेस भी कवर अप करे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मैटर. इट मे बी प्रेजेंट इन द थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड्स, दैट मे बी प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, दैट मे बी प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट. वो किस में हो सकता है? गैस स्टेट, मतलब तीनों कंडीशन में वो प्रेजेंट हो सकता है. एंड ऑल ऑफ दीज स्टेट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईच अदर. ये एक दूसरे में क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. एक दूसरे में क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है बाय सम मेथड्स, बाय सम प्रोसेस और बाय सम मेथड दे कैन बी इंटरचेंज. तो इंटरचेंज जब हो रही है तो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस आ दिया. फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंजेस एंड वन में भी टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस. ठीक है, ये प्रोसेस जो आ रही है, चेंज आ रही है उनके किसमें? उनके प्रोपोर्शन में, उनके कंपोजिशन में, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में. तो दे में वी मे गेट द न्यू सब्सटेंस और वी मे नॉट गेट द न्यू सब्सटेंस. दोनों ही प्रोसेस में क्या हो सकता है? या तो मुझे सॉल्यूशन, या तो मुझे नया सब्सटेंस मिल जाएगा और या फिर वो नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा. आ रही है बात समझ? चलिए आगे चलते हैं. सपोज दीज प्रोसेसेस कैन बी चेंज और दीज स्टेट्स कैन बी चेंज इन ईच अदर. तो फर्स्टली मैं बात कर रहा हूं किसकी? फिजिकल चेंज की. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूं मैं? फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं. फिजिकल चेंज का मीनिंग है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जस्ट लाइक द वॉल्यूम, द स्टेट, shape, size, color, weight, अगर ये सब कुछ बाय सम रीजन, बाय किसी फैक्टर अगर ये चेंज होती रहती है तो हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. क्या बोल रहे हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं और इसके कारण से कुछ चेंजेस अगर आता है तो हम लोग इनको क्या बोल देते हैं? केमिकल फिजिकल चेंजेस. एंड दीज प्रोसेस, द चेंजेस में बी टर्म्ड, जैसे सॉलिड मे बी चेंजेस इनटू लिक्विड. क्या होता है वो? सॉलिड किस में चेंज हो सकता है? लिक्विड में चेंज हो सकता है. लिक्विड कैन बी चेंजेस इनटू सॉलिड. ओके, एंड देन liquid can be changes into gas and gas may be changes into liquid. आ रही है बात समझ? गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है? लिक्विड में हो सकता है. एंड सॉलिड may be turned into डायरेक्टली गैस. किस में कन्वर्ट हो सकता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है. तो हमारे पास जो प्रोसेस आ रही है, solid to the liquid is known as the melting. Solid to the liquid is known as the melting. This process is known as the melting process. क्या होता है ये? Melting process है. And liquid to the solid, it is the freezing point. It is the freezing of the liquid substance. Okay. Now the liquid will transform into the gas. It is known as the vaporization or maybe boiling. Vaporization हो सकता है. Gas transforms into the liquid is known as the condensation. In the condensation, but these processes are may be reversed. ये क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है.
आ रही है बात समझ में? इट इज नोन एज द सब्लिमेशन, इट इज नोन एज द सब्लिमेशन। ये प्रोसेस जो है इसका मतलब क्या होगा? द चेंज इन द स्टेट अकर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, बट द मटेरियल रिमेन्स अनचेंज। इस कंडीशन में क्या होगा? जो मटेरियल होगा दैट इज अनचेंज। आई कैन से हियर इज आइस। आइस को जब हम लोग मेल्ट करवाते हैं तो इट विल टर्न्स इनटू द वाटर, एंड व्हेनेवर द वाटर गेट्स फ्रीज्ड इट विल चेंज इनटू द आइस, बट स्टिल इट इज द आइस। तो ये आइस से स्टार्ट हुआ और आइस से ही मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म नॉट फॉर्म, दैट्स व्हाई द सब्सटेंस इज नॉट चेंज। तो उस कंडीशन में क्या होगा? दिस इज द चेंज कॉल्ड फिजिकल चेंज। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज द फिजिकल चेंज, freezing is also the physical change, boiling is also physical change, condensation is also, and sublimation is also। ये सारी चीज हमको समझनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज हम लोगों ने समझी है। देखो क्या होता है कि जब ऐसे चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस जगह पर नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हुआ है। इट इज द टेम्परेरी चेंज बिकॉज इट कैन बी रिवर्स, इट कैन बी रिवर्स। ये रिवर्स हो सकती है, ये प्रोसेस क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? यहां पर क्या होता है? फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? तो स्टार्टिंग सब्सटेंस और द एंडिंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब मुझे कोई भी न्यू सब्सटेंस मिलके नहीं हो रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द केमिकल चेंज? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है? इट शोज सम चेंजेस इनटू द सब्सटेंसेस बाय बर्निंग। इसमें कौन कौन सी ऑपरेशन आएगी? बर्निंग आ सकती है, इसमें ऑक्सीडेशन आ सकता है, इसमें डाइजेशन आ सकता है, इसमें आ सकता है फर्मेंटेशन, इसमें आ सकता है रोटिंग, इसमें आ सकता है बेकिंग, इसमें आ सकता है कुकिंग। ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनमें कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो प्रोसेस होके उसकी स्टेट चेंज होके क्या बनाएगा? कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बनाएगा। क्या आ जाएगा वहां पे? कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। आई कैन से दीज आर द रिएक्शंस फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस। आ रही बात समझ में? क्या बोला उसने कि यहां पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि व्हेनेवर सपोज कि आई एम बर्निंग द पेपर, पेपर को जब हम लोगों ने बर्न किया, सपोज मैग्नीशियम रिबन इज ऑक्सीडाइज और गेटिंग बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल, ऑक्सीजन इज द गैस, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस। तो नया सब्सटेंस जो बना है दैट हैज द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है? वो कैसा होगा? एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे वापस से मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। इसका मतलब वी हैव द स्टार्टिंग सब्सटेंस इज डिफरेंट एंड द एंडिंग सब्सटेंस डिफरेंट। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इट रिक्वायर्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस। इस कंडीशन में क्या होगा? रिक्वायर्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस। इस कंडीशन में क्या होगा? इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन between two substances, interaction between two substances। कैसे? suppose I can say magnesium interacts with the O2, it will form the magnesium oxide, it is the ash। ये क्या है? उसकी ऐश है, राख है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमको राख मिलेगी, नया सब्सटेंस जो बन रहा है उसके फॉर्म में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? In our surroundings there are several chemical changes displayed in the living or non-living things। जैसे हम लोग बोलते हैं the food we eat undergoes a chemical change when it is digested completely to produce the energy। The explosion of the firecrackers is also
सपोज आई कैन से कि आयरन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, इन कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट गेट करोडेड, इसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, इट फॉर्म्स द आयरन ऑक्साइड, दैट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देगा, जो आयरन का ऑक्साइड है वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाएगा, एंड दिस हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज नोन एज द रस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोल देते हैं। आ रही बात समझ, ये क्या है, एक चेंज है, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, जो केमिकल चेंजेस में है उसमें क्या क्या हो सकता है, द टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर चेंजिंग, क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंजिंग हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, साउंड में प्रोड्यूस, साउंड और लाइट, साउंड और लाइट में प्रोड्यूस, ठीक है। तो सब्सटेंस में डिसअपियर, सब्सटेंस में डिसअपियर, क्या हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है सब्सटेंस, ठीक है। बेकिंग सोडा व्हेनेवर एडेड, one more example that we have, baking soda, baking soda is sodium carbonate, sodium bicarbonate, sorry, baking soda is sodium bicarbonate, baking soda, soda contains the sodium hydrogen carbonate, whenever it is added to the acetic acid or the vinegar, okay, then it will makes the CO2, it will make the CH3COONA, it is the sodium acetate, the compound, and then it is a salt, it is the salt, and along with the CO2 plus H2O, in this case CO2 भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, that makes the fizziness, the substance fizzy, उसमें क्या होगा, ज्यादा झाग ये बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, whenever the baking soda reacting the acetic acid, it will form the sodium acetate, it is the new substance, it has the new substance, और new substance जब बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन दोनों से डिफरेंट होगी। आ रही बात समझ में, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है वो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसमें डिफरेंट होगी। आ रही बात समझ में, ठीक। कटिंग इज द फिजिकल चेंज बट बर्निंग इज द केमिकल चेंज, मतलब हमारे पास अगर मैं बोलूं द बर्निंग, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दो चेंजेस आ रहे हैं। कैंडल जब जलती है तो वैक्स भी जलता है, और बर्निंग ऑफ वैक्स अगर आ रहा है तो इट इज द केमिकल चेंज, और अगर मेल्टिंग आ रहा है तो इट इज द फिजिकल चेंज, इट इज द फिजिकल चेंज, वो क्या है आपका, फिजिकल चेंज है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो क्विकली वी कैन मेक द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज इट इज द टेम्परेरी चेंज, इट इज परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। दूसरा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहां पर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। थर्ड वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, chemical properties are changed. ठीक है। फोर्थ वन, कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स, कांट बी रिवर्स्ड, कांट बी रिवर्स, इट इज द, दीज आर द चेंजेस बिटवीन द, जैसे यहां पर क्या होगा, इट इज द मेल्टिंग, freezing, boiling, sublimation,
एंड वन मोर थिंग इज दैट इवेपरेशन। यहां पर क्या होगा आपकी बर्निंग, बर्निंग, कुकिंग, बेकिंग, रोटिंग, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपकी क्या होगी, आपकी केमिकल चेंज को शो करेगी। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट period we will discuss the chemical reactions also. Okay, thank you, have a nice